नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ कैसे जुट रही है वो आपके सामने है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी पूरा दमखम उत्तर प्रदेश में लगाए हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड पर किसी की नजर नहीं है। उत्तराखंड पर नजर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड के लिए, बीजेपी के लिए उत्तराखंड में बुरी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में पिछले 3 महीनों में, मैं फिर से ये बात बोल रहा हूं कि पिछले 3 महीनों में 4 विधायक बीजेपी के, जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और यह खबर आपको कहीं पर नजर नहीं आएगी। गोदी मीडिया भी उस तरीके से इस पर खबर नहीं दिखाएगा, आप लोगों को नहीं बताएगा, क्योंकि रावत जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, हरीश रावत की मैं बात कर रहा हूं। हरीश रावत अभी हाल ही में जिस तरह से उनका ट्वीट आया था, उसको लेकर मीडिया में हंगामा था, लेकिन जब हरक सिंह रावत की बात आई तो सारा मीडिया खामोश हो गया। अभी हरक सिंह रावत कौन है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हरक सिंह रावत कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में, और अब बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले ही एक कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके थे और 2 विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। यानी ये ट्वीट आप देखिए, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आप देख सकते हैं कि इन द लास्ट 3 months 4 BJP MLAs including 2 heavyweight ministers have resigned from BJP, जिसमें यशपाल आर्या, संजीव आर्या एंड नाउ मिनिस्टर हरक सिंह रावत एंड MLA उमेश शंकर काऊ। ये जो लोग हैं वो बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का इस्तीफा अब हुआ है, और उनके साथ अभी हाल ही में जो इस्तीफा हुआ है वो है उमेश शर्मा काऊ, जो रायपुर से विधायक थे। ये 2 लोग अभी गए हैं। इससे पहले यशपाल आर्या जो पूर्व ने जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और संजीव आर्या पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस नेता बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी को उत्तराखंड में डूबता हुआ जहाज, टाइटैनिक जहाज बता रहे हैं। ये ट्वीट श्रीनिवास का आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं टाइटैनिक डूबता हुआ फोटो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और बताया बीजेपी इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में बीजेपी का ये हाल है, डूबते हुए जहाज की तरह। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड कांग्रेस का, जहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डूबता जहाज भागते लोग। उत्तराखंड डूबता जहाज भागते लोग बता रहे हैं बीजेपी को कि अब जो है बीजेपी उत्तराखंड में खत्म हो रही है। और जब बीजेपी उत्तराखंड में खत्म हो रही है तो वहां से लोग निकल कर भाग रहे हैं, और कहीं पर इसको घर वापसी का नाम दिया जा रहा है, कहीं पर डूबते जहाज का नाम दिया जा रहा है, कहीं पर कांग्रेस की बारी है इस बार। इस तरह के स्लोगन्स और ट्वीट सामने आ रहे हैं। यानी 4 विधायक, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री जो है वो कांग्रेस बीजेपी का जो है साथ छोड़ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जिस तरह से मीडिया उछल कर रावत का, हरीश रावत को लेकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि उत्तराखंड में जो है कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनकी कांग्रेस में बन नहीं रही है, और इस तरह के जो है खबरें दिखाई गई। लेकिन अब जब हरक सिंह रावत का जो है नाम सामने आता है कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, तब पूरा मीडिया खामोश है। उमा शंकर सिंह का ये ट्वीट देखिए, पत्रकार हैं जो लिख रहे हैं कि रावत के ट्वीट को उछल कर बताने वाले कई पत्रकार रावत के इस्तीफे पर घनघोर चुप्पी साधे हुए हैं। दोनों जगह इन्होंने रावत लिखा है और तंज कसा है। तो उमा शंकर सिंह वही लिख रहे हैं कि रावत के ट्वीट को उछल कर बताने वाली मीडिया आज कहां है, जब हरक सिंह रावत का जिक्र आता है। हरक सिंह रावत जो कि खुद कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस का हाथ थामा है। तो ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इसको नहीं दिखाया जा रहा है। सारी मीडिया मौन है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने
कांग्रेस की वापसी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस फिर से उत्तराखंड में आने वाली है। बीजेपी काम नहीं कर पाई है और अभी याद होगा कि उत्तराखंड में कई फेरबदल हुए हैं मुख्यमंत्रियों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक बीजेपी में नहीं रुक पा रहे हैं और बीजेपी को छोड़कर वो निकल रहे हैं, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस के जो नेता हैं वो तंज कस रहे हैं कि अब जो है बीजेपी उत्तराखंड में डूबता हुआ जहाज है जहां से लोग निकलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई उत्तराखंड में बीजेपी खत्म होने के कगार पर खड़ी है या कोई और फेरबदल हो सकता है? क्या बीजेपी कोई और चाल चल सकती है? क्या किसी और तरीके का फेरबदल बीजेपी कर सकती है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया।